कोनापुर नाम के एक गांव में तेनाली नाम का एक मछुआरा रहता था। तेनाली एक ऐसा मछुआरा था जो लाख कोशिशों के बाद भी एक मछली नहीं पकड़ पाता था। इस बात से उसकी पत्नी सरला काफी परेशान थी। मैं आपको ये बात कह कहकर थक गई हूँ कि आपसे ये मछली पकड़ना नहीं होगा। आप कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? मैं भी तुमसे कितनी बार कहूँ सरला, ये मेरी खानदानी काम है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ। 2 पैसे कमाएंगे या 4, लेकिन मैं ये काम नहीं छोड़ सकता हूँ। ऐसे तेनाली अपनी जिद पर वही काम करता रहता था। गांव के कुछ कामचोर और धनवान हर रोज तेनाली पर शर्त लगाकर अपना दिन गुजारते थे और पैसे कमाते थे। कोई इस बात पर पैसे लगाता था कि तेनाली आज भी खाली हाथ लौट कर आएगा, तो कोई 1-2 मछली पकड़कर लेकर आएगा कहकर शर्त लगाते थे। ज्यादातर लोग तेनाली खाली हाथ ही लौट कर आएगा इस बात पर शर्त लगाते थे, और जो 1-2 मछली पकड़कर लेकर आएगा कहकर लगाते थे उन्हें ज्यादा पैसे मिलते थे। मैं आज तेनाली मछली लेकर आएगा इस बात पर शर्त लग रहा हूँ। अगर मैं हार गया तो 1000 दूंगा और जीता तो 10,000 लूंगा। ऐसे तेनाली पर ही शर्त लगाते हुए गांव वाले उसी का मजाक उड़ाकर हंसते रहते थे। ऐसे ही एक दिन जब लोग तेनाली पर शर्त लगाकर उसका मजाक बना रहे थे, तब वहाँ से गुजर रहा एक जादूगर उनकी बातें सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है। पता नहीं ये तेनाली कौन है, इस बेचारी की तो मदद करनी चाहिए मुझे। ये कहते हुए वो जादूगर तेनाली को ढूंढते हुए तालाब तक पहुँचता है। उसे वहाँ पर बड़ी मेहनत करके मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा तेनाली नजर आता है। जादूगर उसके पास जाकर, लगता है तुम ही वो तेनाली, मैंने सही कहा ना? अगर तुम भी औरों की तरह मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो तो चले जाओ यहाँ से, मैं पहले से ही काफी परेशान हूँ। मैं जानता हूँ मेरे दोस्त, मैं इसलिए तो यहाँ पर आया हूँ। ये अंडे लो, इन्हें कोई साधारण अंडे समझकर फेंक मत देना। मैं एक जादूगर हूँ और ये जादुई अंडे हैं। इन 4 अंडों को अपने जाल के 4 कोने से बांधकर मछली पकड़ने की कोशिश करो। ये कहकर वो जादूगर तेनाली की बात सुने बिना वहाँ से गायब हो जाता है। पहले तो तेनाली को उस जादूगर की बातों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन उसके पास उन अंडों को इस्तेमाल ना करने की भी कोई वजह नहीं थी। इसलिए तेनाली उन अंडों को अपने जाल से बांधकर तालाब में डालता है। जाल डालने के कुछ ही देर बाद ढेर सारे मछलियाँ उसमें आकर फंस जाते हैं। तेनाली देखते ही देखते अपनी नाव को मछलियों से भरा लेता है और ज्यादा लालच किए बिना वहाँ से चला जाता है। इतनी सारी मछलियाँ देखकर गांव वाले और तेनाली की पत्नी हैरान हो जाते हैं, और तभी एक आदमी भी बड़े गुस्से में तेनाली के पास आता है। तेनाली, सच सच बता, ये मछलियाँ कहाँ से लेकर आया है तू? कहीं तू और वो रंगा मिले हुए तो नहीं हो ना? ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब तेनाली की पत्नी उससे सारी बात कहती है कि कैसे वो लोग हर रोज तेनाली पर शर्त लगाकर उसका मजाक उड़ाते हैं। वो बात जानने के बाद तेनाली काफी गुस्सा हो जाता है और वो उस आदमी को एक थप्पड़ मारकर ये कहता है, खुद को कोई काम करते ही नहीं हो और जो मेहनत कर रहा है उसकी मजाक उड़ाते हो। ऊपर से मुझ पर शर्तें भी लग रहे हो। तुम्हें क्या लगता है ये कोई IPL का मैच है? शर्म आनी चाहिए तुझे, इतने बड़े गधे होकर ऐसे हरकतें करते हुए। तेनाली ऐसे हर उस शख्स को शर्मिंदा करता है जो हर रोज उस पर शर्तें लगाकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसके बाद से
तेनाली उन अंडों की मदद से जितने मछलियाँ चाहिए सिर्फ उतने ही पकड़कर उन मछलियों को बाजार की दुकान में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाकर जिंदगी गुजार रहा था। चिन्नापुर नाम के गांव में बसंती नाम की एक लड़की रहती थी। बचपन में ही उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। बसंती के माँ बाप तो गुजर गए थे, लेकिन उसके लिए एक अच्छा सा घर, कुछ नारियल के पेड़ और एक प्यारा सा हाथी छोड़कर गए थे। बसंती उस हाथी को जुम्बो कहकर बुलाती थी। बसंती और जुम्बो एक साथ बड़े हुए थे, इसलिए दोनों एक दूसरे की हर बात समझ जाते थे। जुम्बो जल्दी से चलो, सारे नारियल खत्म हो गए हैं। आज हमें नारियल तोड़ना है और बेचना भी है। बहुत ज्यादा काम है, जल्दी करो। बसंती अपने पेड़ों के नारियल तोड़कर उनसे व्यापार करती थी। बसंती बचपन से ही किसी का भी सहारा लिए बिना अकेले ही सब कुछ कर लेती थी। कुछ भी हो जाए, लेकिन बसंती जुम्बो का साथ नहीं छोड़ती थी। लेकिन गांव के कुछ लोग बिना वजह हमेशा उसी के पीछे पड़े रहे थे। बसंती बड़ी मेहनत से नारियल तोड़कर लाकर बाजार में बेच रही थी। तब वो लोग वहाँ पर आते हैं जो हमेशा जुम्बो को गांव से भगाने की कोशिश करते हैं। बसंती, आज हम एक नया ऑफर लेकर आए हैं तुम्हारे लिए। उसके बाद तुम्हें ये सब बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आप दोनों के ऑफिस को अच्छे से जानती हूँ। अजय भैया और विजय भैया, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना आपको जुम्बो उठाकर फेंक देगा। हम भी तो यही चाहते हैं। हो जाए आज। कहो तुम्हारे उस हाथी से कि मुझे उठाकर फेंक दे। तुम दोनों नालायक यहाँ क्या कर रहे हो? खेतों में है, वहाँ पर मजदूरों की तुम्हारी जरूरत है। पता नहीं ये बूढ़ा आदमी बीच में कहाँ से आ जाता है। ये कहते हुए अजय और विजय वहाँ से चले जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी अजय और विजय के दादा है और बसंती के नाना है। उस गांव में बसंती के रिश्तेदार होने के बावजूद भी वो हमेशा से सब कुछ अकेले ही करती है, कभी किसी की मदद नहीं लेती। और अजय और विजय बसंती से बड़े हैं और उन दोनों के पास सब कुछ है, फिर भी दोनों नालायक है। इसलिए वो बूढ़ा आदमी हमेशा उन दोनों को डांटे मारता है और उसी वक्त अपनी नवासी की तारीफ भी करता है। ये बात उन दोनों भाइयों को बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए वो हमेशा बसंती का काम बिगड़ने के लिए चुपके से उसके घर आते हैं और जुम्बो के हाथों से पीट कर जाते हैं। इसलिए दोनों भाई उस जम्बो को बसंती और इस गांव से हमेशा दूर करने की कोशिश करते हैं। विजय, इधर आ, मेरे पास एक अच्छा उपाय है। इसके बाद हमें उस हाथी के बच्चे से छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं ये बसंती क्या करती है। ये कहते हुए अजय विजय को अपनी योजना बताता है। उसी हिसाब से अजय फिर से बसंती के पास जाता है। वहाँ पर कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारा नारियल तोड़ रहा है। पहले तो बसंती को अजय की बातों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए जुम्बो को पेड़ों के पास देखने के लिए भेजती है। जुम्बो पेड़ों के पास जाता है, वहाँ पर विजय बैठा हुआ था। मुझे पता था हाथी के बच्चे तू ही आएगा। अब वहाँ पर अजय बसंती को ट्रेन की पत्तियों के पास लेकर गया है। ट्रेन आते ही वो उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाएगा। ये बात सुनते ही जुम्बो को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे उठाकर पटक कर वहाँ से भागकर रेलवे ट्रैक की तरफ भागता है।
वहाँ पर जुम्बो को कहीं पर बसंती तो नजर नहीं आती है, लेकिन उसे ये ट्रैक्स के बीच में फंसी हुई स्कूल बस नजर आती है। आवाज से ऐसा लग रहा था कि ट्रेन पास में ही है और बस में ढेर सारे बच्चे थे। इसलिए जुम्बो बिना सोचे अपनी पूरी ताकत लगाकर जोरों से उस स्कूल बस को धक्का मार रहा था। आखिरी पल में जुम्बो सबकी जान बचा लेता है, लेकिन इतनी मेहनत करने की वजह से जुम्बो काफी कमजोर पड़ गया था। यहाँ पर गांव में लोग अजय और विजय की बातें सुनकर जुम्बो और बसंती को इस गांव से निकलने की बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर बसंती के नाना आते हैं। ये दो नालायक जो बता रहा है वो सिर्फ आधा सच है। जम्बो ने विजय को उठाकर पटका जरूर है, लेकिन उसके पीछे एक वजह है। मैं तब वहीं पर था। ये कहते हुए बसंती के नाना वो बात बताते हैं। तभी वहाँ पर स्कूल बस का ड्राइवर आकर बाकी की बात बताता है कि कैसे जुम्बो ने अकेले उस ट्रेन से मुकाबला किया है। तब उनमें से कुछ गांव वाले जुम्बो के पास भागते हैं और कुछ लोग बसंती से जुम्बो के लिए बात करते हैं। हमें माफ कर दो बेटा बसंती, हम सब सच में इनकी बातों में आ गए थे और पता नहीं तुम्हें इस गांव से कैसे निकलने वाले थे। ये कहते हुए सब मिलकर अजय और विजय को खूब पीटते हैं और उसके बाद से सारे गांव वाले जुम्बो और बसंती के साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं।